Hello all, welcome to CSAT today. Let's go on to the next reading comprehension question for today. So हम 2020 का पेपर कर रहे हैं. ये this is set A, question number 43 and this is an inference kind of question. तो ये पैसेज पढ़ के आप क्या infer कर सकते हैं वो आपको इस पैसेज में करना है. So this is the passage. Okay, let's read the question. Which of the following are the most rational inferences that can be made from the passage? रैशनल इन्फरेंसेस आपको ढूंढना है, रोज रैशनल लॉजिकल. ओके, सो कुछ कोड्स हैं उसमें से आपको चूज करना होगा. लेट्स गो बैक टू द पैसेज. आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अटेम्प्ट करके एंड देन यू कैन गेट बैक विद अस. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The pulse variety Pusa Arhar 16 has the potential to be grown in paddy growing regions of Punjab. Okay, so Pusa Arhar 16 is a pulse variety that has the potential to grow in paddy growing regions of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and eventually all of India. So ये जो पल्स की वेराइटी है, ये पल्स की वेराइटी पैडी ग्रोइंग रीजन्स में भी ग्रो कर पा रही है ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट. ओके, its yield, about 2000 kg per hectare, will be significantly greater than those of the existing varieties because of its size, because its size will be uniform. It will be amiable to mechanical harvesting, an attractive feature for farmers in North India who currently use this technology of for paddy. So यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको समझने की जरूरत है. Its yield, किसका yield? Pusa Arhar 16 will be significantly greater than those of existing varieties. Those of existing varieties of what? Pulses. ठीक है, तो ये पूसा अरहर 16 का कंपैरिजन है एज कंपेयर टू अदर वेराइटीज ऑफ पल्सेस. ओके, क्यों इसका यील्ड ज्यादा रहेगा? बिकॉज ऑफ इट्स साइज, एमिएबल टू मैकेनिकल हार्वेस्टिंग. इसमें हम लोग इजीली मैकेनिकल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव फीचर्स है नॉर्दर्न इंडिया के फार्मर्स के लिए, क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं पैडी के लिए. ओके, सो ये मतलब है सेंटेंस का. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरहर स्ट्रॉ, अरहर का जो स्ट्रॉ है, अनलाइक पैडी स्ट्रॉ इज ग्रीन एंड कैन बी प्लाउड बैक इनटू द सॉइल. सो अरहर का जो स्ट्रॉ है वो ग्रीन कलर का होता है और आप उसको सॉइल में ही छोड़ सकते हैं. इन पैडी स्ट्रॉ द प्रॉब्लम इज हाई सिलिका कंटेंट. पैडी स्ट्रॉ में क्या है? हाई सिलिका कंटेंट है विच डज नॉट अलाउ फॉर इजी डिकम्पोजिशन. ओके, अब यहाँ पे क्यों लिखा था कि इट कैन बी plowed back in the soil? क्योंकि ये decompose कर जाता है easily. Whereas the paddy straw has high silica content and cannot be easily decomposed. In the case or of arhar, ये ऑफ होना चाहिए था यहाँ पे आई थिंक. इन द केस ऑफ अरहर द फार्मर even after combining harvesting just need to run a rotovector. और तो क्या कह रहा है? इन द केस इन द फार्मर इवन आफ्टर कंबाइन हार्वेस्टिंग जस्ट नीड्स टू रन अ रोटोवैक्टर टू कट द लेफ्ट ओवर स्ट्रॉ इनटू पीसेस. ओके, व्हिच कैन बी प्लाउड बैक विद एंड विल डिकम्पोज वेरी फास्ट. तो ये क्या है, फार्मर्स के लिए बहुत आसान है कि वो एक बार रोटोवैक्टर चलाएंगे और वहीं छोड़ देंगे तो वो इजिली डिकम्पोज कर जाएगा. ऑल दिस इज डिफिकल्ट विथ लेफ्ट ओवर पैडी स्टॉक्स. ये पैडी स्टॉक्स के साथ करना मुश्किल है. that cannot be easily salvaged or plowed back. पैडी स्ट्रॉ के साथ हम ये काम नहीं कर सकते हैं. Farmers therefore choose the easiest option of simply burning it. तो farmers क्या कर रहे हैं? पैडी स्ट्रॉ को बर्न कर दे रहे हैं, whereas अरहर स्ट्रॉ को वापस सॉइल में डाल के डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दे रहे हैं. So this was the passage. Let's read the inferences that are given. Farmers' income will be higher with pulse cultivation than with paddy cultivation. ऐसा कोई भी यहाँ पे मेंशन नहीं है कि फार्मर्स का इनकम हायर हो जाएगा. मेंशन ये है कि पल्स पूसा अरहर का यील्ड बढ़ेगा एज कंपेयर टू अदर पल्सेस. ठीक है, लेट्स गो बैक टू द पैसेज. आई विल शो यू हियर. ये मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे कि इट्स यील्ड मतलब पूसा अरहर 16 का यील्ड will significantly be greater than those of the existing varieties.
यहाँ कंपैरिजन उसका ग्रेटर यील्ड है, कंपैरिजन इज विथ अदर pulses and not with paddy, so we'll not go with this option. Pulse cultivation causes less pollution as compared to paddy cultivation. अब हम pollution वाला point कहाँ से infer कर सकते हैं? लास्ट लाइन से। क्या कर रहे हैं वो लोग? पैडी स्ट्रॉ को बर्न कर दे रहे हैं, whereas अरहर स्ट्रॉ को डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दें, ऑब्वियसली बर्निंग विल कॉज पोल्यूशन एंड thus this can be inferred. Pulse straw can be used to improve soil quality. ओके, पल्स स्ट्रॉ को क्या कर रहे हैं जब वो डिकम्पोज हो रहा है सॉइल में, सो ऑब्वियसली वो सॉइल क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, सो वील गो बाय दिस एज वेल. In the context of northern Indian agriculture, paddy straw has no usefulness. ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं आपके पैसेज में ये लिखा हुआ है कि पैडी स्ट्रॉ में सिलिका कंटेंट ज्यादा है, डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ओके, इसलिए उसको बर्न करना पड़ता है. मे बी उसका और कोई यूजफुलनेस होता होगा, ओके, ऐसा नहीं लिखा है कि उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है. Mechanized agriculture is the main cause of stubble burning. No, mechanized agriculture is not the main cause of stubble burning. Main cause of stubble burning is the high silica content. Okay, और mechanized agriculture को तो advocate कर रहा है author in the passage. So we'll go with options 2 and 3. Okay, so which is C. इट वॉज एन इन्फ्रेंस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एरिया से था और एक केयरफुल रीडिंग से आप इजिली आंसर तक पहुंच सकते हो. लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स फ्रॉम द पैसेज. पल्स वेराइटी, ओके, टाइप ऑफ लेगुमिनस क्रॉप. पूसा अरहर, a specific variety of pulse. Yield, amount produced per unit area. Hectare, a unit of area measurement. Uniform, consistent या बराबर सब जगह. Amiable, suitable. Mechanical harvesting, harvesting using machines. Attractive features, appealing characteristic. Paddy, rice fields. Rotovactor, a machine used for soil cultivation. So these were the keywords from the passage. So thank you all. Let's meet with the next PYQ tomorrow.